अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड का रिजल्ट बताया, उसके बाद फेडरल बोर्ड का रिजल्ट बताया। आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि जुमेरात को आपके पास पंजाब बोर्ड का और जुमे को फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये सारी मेरी चुड़ैल की खबरें हैं। और चुड़ैल जो खबर देती है वो वैसे नहीं देती, वो बिल्कुल जाती है तोड़ ऑफिस में जाती है, जाके खबर लेके आती है। और मैंने जुमे वाले दिन कहा, 2 दिन पहले बता दिया कि भाई जुमे को रिजल्ट आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे थे, उसमें पूछ रहे थे सर किस जुमे को आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं इस जुमे को ही आया, आज हफ्ता है तो आप देख सकते हैं जुमे को रिजल्ट आ गया। अब बेटा जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने में उसके अंदर मैंने आपको ये भी एक बात क्लियर की थी कि याद रखिएगा कि फेडरल बोर्ड का रिजल्ट जो है एज कंपेयर टू अदर बोर्ड्स अच्छा है। और आपने ये देखा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने देखा। उसमें देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का जो बच्चे हैं वो 15% फेल हुए और सेकंड ईयर के 20% बच्चे फेल हुए। और जब दोनों को मिलाते हैं तो आपके पास टोटल फेडरल बोर्ड के अंदर 35% स्टूडेंट फेल हुआ। लेकिन बात याद रखिएगा, फेडरल बोर्ड तो में 35% बच्चे फेल हुए। और आप ये भी याद रखें कि पंजाब बोर्ड के अंदर 35% स्टूडेंट पास हुए हैं और बाकी सारे के सारे फेल हो गए। सिर्फ उनकी वजह क्या है, उनको कोई नहीं बताया गया कि आपका SLO एग्जाम है, उनको नहीं बताया गया कि कौन कौन सी पॉलिसियां चेंज कर दी गई हैं। ये टाइम के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ व्हाट्सएप पे थे और जिन बच्चों ने गेस्ट पेपर यूज किया, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैंने देखे जो बात सच है जो झूठ है वो आपको बताई कि मेरा फेडरल बोर्ड के एक स्टूडेंट का एक पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसने बताया कि सर मैं फेल हो गया। ठीक है, बाकी मैंने बताया था कि 15 से 20 बच्चों को मैंने गेस्ट पेपर दिया और ये बोर्ड के जो स्पेशल टीचर हैं ये उनसे निकलवा के दिया, कोई वैसे नहीं दिया कि भाई, वरना तो आप खुद से बनाना चाहें तो 1000 बार बना सकते हैं। अब आया फेडरल बोर्ड का, तो फेडरल बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या हुआ कि बच्चों का जो सबसे गिला हुआ है, जो मेरे अभी टीचर हजरात से भी गिला है, यकीन मानिएगा कुछ बच्चों को सिर्फ 1 या 2 नंबर से फेल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछें उनके लिए कितना प्रॉब्लम है। यकीन मानिएगा, एक बच्चा मुझे कहता है कि सर मैंने सिर्फ 2% मुझे नंबर चाहिए, सिर्फ 2% नंबर चाहिए। मेरा कहता आर्मी में टेस्ट होना है, सिर्फ उसके अंदर 58% मार्क्स आए हैं, तो मुझे 2% नंबर चाहिए और मेरे 60 हो जाते तो मेरे कम से कम मेरा ये चीज होता है। तो इसी तरीके से कई बच्चों ने ऐसा भी कहा सर मुझे 1 नंबर से फेल किया है। अब उनका सवाल क्या है? अब बेटा जिनके 1% नंबर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अपना पेपर रीचेक करवा लें। तो 1% जब वो जाएगा, इतनी तो शर्म आ ही जाएगी, इनको इतना कोई वो नहीं है, इंशाल्लाह आपका ये चीज हो जाएगी। लेकिन अगर जिन बच्चों की मुकम्मल तौर पर 3-3 4-4 सप्लियां आ गई, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, मैं इंशाल्लाह आपको गेस्ट पेपर बनवा के दूंगा, अभी से तैयारी करवाएंगे आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे पहले पेपर अच्छे देते रहे हैं, अब भी अच्छे आएंगे, बिल्कुल कोई हिम्मत छोड़नी। एक बच्चा कहता है सर जी बड़ा गर्क हो गया, लानत भेजे, डिग्री हो ही नहीं रही। ठीक है, अब क्या करें? उनके लिए मैंने फिर भी ऑप्शन रखा हुआ है बेटा, उनके लिए है कि हम उनका दूसरे बोर्ड के अंदर आपका एडमिशन भेजते हैं। आपने घर बैठ के तैयारी करनी है, कोई वो नहीं है। पेपर के टाइम के अंदर अपने भाई के पास आना है, ठीक है, आपको सारी डायरेक्शन देंगे, आपको बताएंगे उस टाइम के अंदर 1 हफ्ता पेपर देने हैं और पेपर दें और उसके बाद अपने आ जाएं, अपना कोई काम करें, कुछ करें, आपकी डिग्री भी मिलेगी। और मैं आपको ये पेरेंट जो भी सुन रहा है मैं उसको कह रहा हूं, आप फेडरल बोर्ड की डिग्री ले जाएं, आप पिंडी कोहाट बोर्ड की डिग्री ले जाएं, आप KPK की डिग्री ले जाएं, आप सिंध बोर्ड की डिग्री ले जाएं। इनका वालिद साहब एक ही है और इनका वालिद साहब कौन है? IBCC वाले। आपके रूल कौन बना रहे हैं? IBCC वाले। और भाई फेडरल बोर्ड की डिग्री को आपने क्या करना है यार? घर में आपकी परेशानी बनी हुई है, 3 बच्चों के, बच्चा मुझे कहता है सर मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया हूं, क्या करूं यार मैं? पेरेंट्स पैसे देने को तैयार है, हर चीज करने को तैयार है, लेकिन मसला यह है कि बोर्ड आपके पास इतना टफ पेपर बना के भेज रहा है, यकीन मानिएगा उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। मैं आपको पहले कह रहा हूं, उनको कोई परवाह नहीं। आपकी 2 सप्लियां आती हैं, 4 में आती हैं, उनका काम है पैसे कमाना। बेटा आपका काम है उस जो दलदल में फंसे हुए हैं उससे निकलना, और उसको निकलने के लिए एक ही सलूशन है कि अगर आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे, यकीन मानेगा जो पेरेंट्स है उसका बच्चा जो जिस परेशानी के अंदर है ना, उसको पता है या उसके रब को पता है ये जो चीज बीत रही होती है। बाकी मैं भी बात कर दूंगा, ठीक है, मैं कह दूंगा एंड पे सब्सक्राइब कर दें यार, ये देख लें 2-4 वो, भाई सारी चीजें छोड़ें। मैं सुबह से शाम तक 10 लेक्चर लेता हूं, पढ़ाता हूं, मुझे पता है पेरेंट्स किस परेशानी से गुजर रहे हैं और हमारे मुल्क की कंडीशन क्या है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा बेटा, जहां तक हो सकता है जिसको कहेंगे मैं बोलने के लिए तैयार हूं, मैं नहीं डरता इस बात से, मारना है गोली मारे कुछ करें, लेकिन मेरे बच्चों को पास कर दें। मेरा मेन मकसद सिर्फ यही है।
और इसलिए मैं कहता हूं कि आपने डिसीजन अच्छा लेना है, आपने सोच समझ के चीजें करनी है, इसमें परेशान नहीं होना। जिनकी सप्ली आ गई है हिम्मत के साथ मुकाबला करें, उसको दोबारा दे दें। अगर 3-4 में सप्ली आ गई है तो रिपीट कर लें। अगर किसी की 2 में सप्ली है कोई बड़ी शय नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई, सेकंड ईयर के साथ भेजें उनको, अपने पेपर अपने उसके साथ भेजें, साथ दे दें। लेकिन आपको मैं एक चीज पहले भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, बेटा मार्च के अंदर मैट्रिक के एग्जाम है, अप्रैल के एंड में यानी ईद के फौरन बाद आपके पास एफएससी के हैं। मैंने उसमें एक बात बोल दी थी कि मैंने कहा जी मार्च जो है वो उसका महीना तो जाया हो गया। किसी बच्चे ने मुझे कहा सर रमजान का महीना जाया हो सकता है। वो बेटा मेरा कहने का मकसद ये था, महीना जाया से मुराद ये है कि आप उस मंथ में स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि आप इबादत करते हैं, या तो इबादत होती है या पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसलिए वो वाली मैंने बात की, लेकिन कुछ बच्चों ने बड़ा एतराज किया, कुछ ने मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि सर ये आपने एक बात क्यों बोली है। बेटा इसका मकसद ये था, ठीक है। बाकी आप छोड़ दें, आप इबादत करें, मैं तो नहीं वो कहता, लेकिन मुझे इतने चीज का जरूर फर्क लाजमी पड़ता है। बेटा हम मार्किंग करते हैं, 2024 में आरएमटी मार्किंग कर रहा है, मैं तो अपनी मार्किंग से पैसे कमा लूंगा, लेकिन मेन चीज तो ये है कि ना अगर आप पास नहीं होते तो फिर लानत ऐसे ही यार, आरएमटी की मार्किंग का भी है, उसके भी और बाकी उसके भी। एक एक 2-2 नंबर से फेल किया हुआ टीचर ने यार। ये बोर्ड को सोचना चाहिए कि भाई मैं क्यों पढ़ता हूं, ऑनलाइन मार्किंग नहीं होनी चाहिए। वो बंदे खुदा के तुम्हें नजर नहीं आ रहा, 2 नंबर से आपने फेल कर दिया, लानत है तुम्हारे ऊपर। चाहे कोई भी बोर्ड हो, पाकिस्तान में 29 बोर्ड हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड हैं, हमने क्या करना है यार, 2 नंबर से फेल कर दिया। कम से कम बोर्ड को चाहिए यार इन बच्चों को तो पास करें, या तो इनके 2 नंबरों से फेल करने की बजाय इनके 10-10, 15-15 नंबर काटे, इनको कम कर दें। हजारों बच्चों के साथ हुआ है। ये बोर्ड के चेयरमैन साहब कैसर आलम को चाहिए कि खुदारा अपनी टीम को बोलें कि जो बच्चे 2 नंबर से फेल हो रहे हैं उनको पास करें। तो ये सारी सूरत हाल है बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर आपको गेस्ट पेपर भी दूंगा और जो चीजें बताऊंगा वो चीज कीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं आपको एक पहले क्लियर कर दूं, पता नहीं आगे जिंदगी होती है नहीं होती है एक अलग चीज है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, पेपर पूरा भर के आया करें, लिख के आया करें। एसएलओ एग्जाम के अंदर जिस भी बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है उनको पेपर में मार्क्स मिले हैं, उनको मार्क्स मिले हैं। लेकिन मसला यह है कि जब मैं बात करता हूं वो कहते हैं सर ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं। बच्चा कहता है मैंने सवाल पूरा लिख के आया हूं, और भाई 2 लाइनों से नंबर तो नहीं मिलेंगे। अब उसमें लाइनें 14 लाइन्स है, तो 14 लाइन्स लिख के क्यों नहीं आ रहे यार, और घर आके तुम लोगों ने क्या करना है। तो इसलिए पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना बहुत जरूरी है। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको पूरा शेड्यूल इसका बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये तमाम चीजें, मतलब ना पेपर से रिलेटेड, ये सारी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, टाइम आपका जाया होगा। तो ये तमाम चीजें आने वाले टाइम के अंदर मैं बताऊंगा। और इंशाल्लाह बस रिक्वेस्ट ये है कि हिम्मत के साथ आपने मुकाबला करना है। और आप देख सकते हैं उसके अंदर जो रिजल्ट है उसमें अगर देखा जाए तो उसको भी बता देता हूं कि 11वीं के अंदर जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 79.99% है और 12वीं का रिजल्ट जो है वो 75.10% रहा। तो ये सेकंड एनुअल एग्जाम था जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, ना तो टीचर ने तवज्जो दी है ना बोर्ड ने तवज्जो दी है। हमने अपने चुड़ैल के जरिए 2 दिन पहले बता दिया कि जुमे को रिजल्ट आ रहा है, बोर्ड ने बताया आपको, अचानक रिजल्ट अपीयर कर दिया। हमें तो पता था लेकिन आपको तो नहीं पता था। तो इससे अंदाजा ये भी ला सकते हैं बेटा जो सेकंड एनुअल एग्जाम होता है ना उसमें गधों की तरह आपको ट्रीट करते हैं, लानत भेजें, कहते हैं सेकंड एनुअल एग्जाम तक जाए ना, फर्स्ट टर्म के अंदर ही एग्जाम क्लियर करें। तो ये सारी सूरत हाल है। गेस्ट पेपर के लिए बेटा अगर राब्ता करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह, गेस्ट पेपर अभी तक नहीं बने, अभी तक मैंने कोई राब्ता नहीं किया, कुछ मैं शेड्यूल थोड़ा सा मेरा बिजी था इस वजह से मैं उस पर था, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आगे जनवरी के बाद ये काम करने जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह जिन बच्चों ने पहले किया, मैंने कहते नहीं फेडरल बोर्ड के अंदर 20 से 25 बच्चों को दिया, सब क्लियर हो गए, लेकिन उसके अंदर भी 1-2 बच्चे फेल हुए हैं, ये बात नहीं है। मैंने जब उनसे पूछा कि सर हम तो करके आए थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे 85 मार्क्स आए हैं 100 में से, और एक कह रहा है मेरी सप्ली आ गई है, तो कहीं तो मामला खराब है ना, ठीक है। वो उसी बच्चे ने 85 लिए, आपने फेल हुए हैं, तो दोनों का कसूर तो है कहीं ना कहीं है। लेकिन मसला ये है कि मुझे और उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए था। इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ताकि मेरे साथ जो स्टूडेंट अटैच है तो मुझे बताना चाहिए और, लेकिन इंशाल्लाह और हम बताएंगे, परेशानी बिल्कुल नहीं रहनी। इंशाल्लाह आपकी बेटा हर किस्म की हेल्प की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते इसको अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, उसकी एक वजह है,
सिंपल वजह ये है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे ओवरसीज देख रहे हैं, जो वालिदैन देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, या मेरे फैमिली मेंबर देख रहे हैं, सिर्फ ये है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास फौरन लिंक आ जाएगा, आप उसी टाइम तमाम मामला देख सकते हैं और फौरन व्हाट्सएप के ऊपर नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बोर्ड के तक जहां तक कहेंगे वही इंफॉर्मेशन आपको